नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी की हमारी जो प्रवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ नंबर 20। आज हम इसे करेंगे सपनों के पंख। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सपनों के पंख। तो आज हम इसको करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखिए आरती बनी सुंदर चिड़िया। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। आरती और राजू ने अपना होमवर्क दिन में ही पूरा कर लिया था। रात को दोनों ने पिताजी के साथ टेलीविजन के एक चैनल पर भारत के विभिन्न प्रदेशों की सैर, देखिए भारत के विभिन्न प्रदेशों की सैर का कार्यक्रम देखा। टीवी देखते देखते आरती सो गई। आरती ने सपने में देखा कि वह एक सुंदर चिड़िया बन गई है। चिड़िया बनी आरती ने अपने सुंदर पंख हिलाकर देखे। वह मन ही मन खुश होकर चहकी, आह! अब तो मैं उड़कर दूर दूर तक जा सकती हूँ। आरती चिड़िया अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़ चली। साथ ही वह गाती जा रही थी। अब देखिए क्या गाती जा रही थी वह। अभी देखिए चिड़िया आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अपनी बुक की जो है पहले पेज पर भी है। देखिए वह गीत गाती जा रही थी। उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं पश्चिम जाऊं, बादल के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। तो सपने में क्या है, इस प्रकार से गीत गुनगुना रही थी आरती। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए वो कहता है जम्मू कश्मीर की सैर। उड़ते उड़ते उसने नीचे एक विशाल पर्वतमाला देखी। जैसे कि आप पर्वत देख पा रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े पर्वतों को देख पा रहे हैं। उस पर बर्फ जमी थी, कहीं कहीं हरियाली भी थी। पर्वतों से नदियां निकलकर मैदानों की ओर बह रही थी। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर आरती नीचे उतर आई। वहां उसने एक प्यारे से गोरे चिट्टे कबूतर को देखा। उसने पूछा, कबूतर भैया यह कौन सा प्रदेश है? कबूतर बोला, चिड़िया बहन यह जम्मू कश्मीर है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आप पहनावा भी देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ बर्फ ढकी रहती है। तो वो आगे चलती है। यहाँ के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं और कुछ लोग नाव पर भी घर या बोट हाउस जिसे कहा जाता है बनाकर रहते हैं। वहाँ पर डल झील में जैसे वहाँ है नदियाँ या बोट अपनी चलाते हैं। स्त्रियाँ अधिकतर फिरन पहनती हैं। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जम्मू कश्मीर जो स्त्रियाँ हैं वो फिरन पहनती हैं। मतलब वहाँ पहनावा जो है, देखिए ऊपर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये दोनों औरतें जो है ये फिरन डाले हुए हैं। चलिए यहाँ के लोग कहवा, चाय जैसा एक पदार्थ बड़े चाव से पीते हैं। कहवा जिसे कहा जाता है। चलिए हम और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सोचो और लिखो, क्या तुम कभी किसी पहाड़ी स्थान पर गए हो? यदि हाँ तो कहाँ? ये जो प्रश्न है ये आपने स्वयं करने हैं। आप देखें अपने आप में, क्योंकि हर बच्चा अपनी बुक में इनको अलग रूप से लिखेगा। अगर आप किसी पहाड़ी स्थान पर घूमने गए हैं तो आप वहाँ का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आप शिमला गए हैं या मनाली गए हैं, कुल्लू गए हैं या आप उत्तराखंड में कहीं हरिद्वार की तरफ गए हैं, तो आपने वहाँ का नाम लिखना है। इसके बाद वो पूछता है तुम्हें वहाँ जाकर कैसा लगा? अगर आप घूमने गए हैं तो आपने यहाँ बताना है कि आपको उस जगह पर घूमकर कैसा लगा था। वहाँ का मौसम कैसा था जब आप वहाँ घूमने गए थे, कि गर्मियों में गए थे या सर्दियों में गए थे, वहाँ बर्फ थी या नहीं थी। वो मौसम के बारे में एक या दो पंक्तियों में प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर लिखना है। तुमने वहाँ क्या-क्या देखा, क्या-क्या खाया? देखिए 2 चीज़ें यहाँ आपने लिखनी है कि आपने वहाँ देखा क्या-क्या था और आपने वहाँ खाया क्या-क्या था। तो ये दोनों आप इनके अंदर लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अरे वाह! यह तो बहुत सुंदर स्थान है। चहकते हुए आरती चिड़िया बोली। अब उसने फिर से पंख फैलाए और गाते हुए दूर आकाश में उड़ चली। अब वह फिर वही गाना गा रही थी, उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं पश्चिम जाऊं, सूरज के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं।
तो आगे हम चलते हैं। चलो चले राजस्थान। अब जो आरती थी वो उड़ते उड़ते राजस्थान पहुंच गई। उड़ते उड़ते आरती चिड़िया ने देखा, जब नीचे देखा उसने तो दूर दूर तक रेत ही रेत थी। वह नीचे उतर आई। उसने एक ऊंट को देखा। वह बोली, ऊंट भैया, यह इतनी ज्यादा रेत वाला प्रदेश कौन सा है? ऊंट बोला, चिड़िया बहन, यह राजस्थान है। देखिए, हमें ये बात ध्यान रखनी प्यारे बच्चों कि राजस्थान में क्या होता है? रेत। ठीक है। किस जमाने में यहाँ सिर्फ रेत के टिब्बे होते थे। अब यहाँ सुंदर शहर, नहरें, इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें आदि भी हैं। देखिए, पहले वहाँ क्या था? रेत के टीले थे, परंतु आज विकास के साथ साथ वहाँ पे नहरें बन गई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, सुंदर सुंदर पार्क बन चुके हैं, तो बहुत सुंदर शहर बन चुके हैं। यहाँ राजपूत राजा बड़े बड़े महलों में रहते थे। यहाँ के लोग ज्यादातर हिंदी और मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो लोग हैं वो हिंदी और मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। खाने में यहाँ की दाल बाटी और चूरमा। देखिए, खाने की हमें याद रखना है कि दाल बाटी और चूरमा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ स्त्रियां चटक रंगों के बंधेज, लहरिए के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। देखिए, यहाँ बंधेज, ये जो बांध रखा है कमर के ऊपर, इसको बोलते हैं। और चटक लहरिए के देखिए कपड़े, आभूषणों को पहनना औरतें पसंद करती हैं। पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर एक विशेष तरह का साफा या पगड़ी पहनते हैं। देखिए, आप ऊँटों की सवारी पर देख पा रहे हैं कि ये धोती कुर्ता और क्या किया है, सिर पर साफा इन्होंने पहना है। अब ऊँट से पूछा, चिड़िया बहन, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे यहाँ के लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं? देखिए, जब भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हम जाते हैं तो एक दूसरे लोगों का पहनावा देखकर हम जरूर पूछते हैं कि तुम्हारे प्रदेश में कैसी चीजें होती हैं। चिड़िया बोली, मैं हरियाणा से आई हूँ। हमारे राज्य में खूब हरियाली होती है। हमारे यहाँ लोग गेहूं और बाजरे की रोटी, सरसों का साग, राबड़ी और मक्खन बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ गांव में स्त्रियां अधिकतर घाघरा, ओढ़नी, सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। तो चिड़िया ने भी अपने बारे में बताया। तो इसी बात के साथ हमें हरियाणा के बारे में भी कुछ चीजें पता चली। चलिए हम अब आगे देखते हैं। राजस्थान में ज्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीजें लिखें। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हम राजस्थान की जब बात करते हैं, दाल बाटी और चूरमा हमें यहाँ दिया गया है। तो आप पता लगाएं कि और भी कोई क्या विशेष चीज है जो राजस्थान में खाई जाती है। अपने हरियाणा राज्य में ज्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीजें लिखें। तो आप सभी हरियाणा में रहते हैं और आप सभी ने ये देखना है कि हरियाणा में कौन कौन सी चीजें खाई जाती हैं। जैसे गेहूं खाई जाती है, चावल खाए जाते हैं, बाजरे की रोटी खाई जाती है, सरसों का साग खाया जाता है। इसके अब अभी पढ़ चुके हैं यहाँ पे देखिए। तो ये सारी चीजें, सरसों का साग इसमें आ जाता है, ये हरियाणा में खाई जाती हैं। पुराने जमाने में स्त्रियां व लड़कियां द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, हरियाणा में देखिए घाघरा, ओढ़नी या सलवार कमीज जो थी वो पुराने जमाने में था, औरतें पहनती थी। पुराने जमाने में पुरुष और लड़कों के पहने जाने वाले वस्त्र, देखिए आप हरियाणा में अगर देखें तो कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी जो है लोग पहनते थे। तो यहीं से आ जाएगा, पुरुष कुर्ता सिर पर पगड़ी पहनते हैं और पहनते थे। आजकल स्त्रियां व लड़कियां द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, देखिए यहाँ पे हम आजकल की बात कर रहे हैं। तो आजकल भी लड़कियां क्या है, सलवार कमीज तो पहनती ही है। सलवार कमीज पहनती हैं लड़कियां और इसके साथ जीन्स, टी शर्ट, इनका भी प्रयोग जो है लड़कियां करती हैं। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। आज पुरुषों व लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, देखिए कमीज है, टी शर्ट है, या पैंट है, कमीज है और कुर्ता पजामा के साथ साथ ये चीजें भी जो है हमारे आज के माहौल में जो लड़के हैं और पुरुष हैं जो वो पहनने लगे हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं। अब बताओ, आजकल पहने जाने वाले वस्त्र पहले पहने जाने वाले वस्त्रों से किस प्रकार भिन्न है? तो आप इसमें प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि जो पहले कपड़े जो पहनते थे लोग, वो कैसे पहनते थे, और आज जो हम पहनते हैं जैसे धोती कुर्ता और पगड़ी पहनना, परंतु आजकल क्या है, हम जो पगड़ी है वो ज्यादातर सिर पर नहीं लगाते। तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो? आप सभी किस तरह के कपड़े पहनते हैं? पैंट, कमीज, टी शर्ट, जीन्स की पैंटें, हम ये पहनते हैं। अगर आप लड़की हैं तो लड़कियां भी क्या है आजकल पैंट कमीज पहनने लगी हैं या सलवार कमीज पहनती हैं। तुम किस तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं? तो यहाँ भी प्यारे बच्चों आपने अपने उससे बताना है कि आपको कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। आप जीन्स पहनना पसंद करते हैं, पैंट कमीज पहनना पसंद करते हैं, क्या पहनना आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे आगे वो कहते हैं कि ऊंट भैया, यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं तो चली। ऐसा कहकर आरती चिड़िया ने पंख फैलाए और उड़ चली आकाश की ओर। तो फिर वही दोबारा गाना गाने लगी, उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं पश्चिम जाऊं, चंदा के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। तो अब जो हमारी आरती चिड़िया है वो उड़ते उड़ते केरल राज्य में पहुंच गई, और देखिए यह है केरल। उड़ते उड़ते आरती चिड़िया ने नीचे की ओर देखा, कहीं पर पानी ही पानी था तो कहीं पर ऊंची नीची जमीन। आरती ने नीचे उतरकर किनारे पर बैठे हुए एक बगुले को देखा तो बोली, बगुले भैया, यह कौन सा स्थान है, यहाँ इतना पानी क्यों है? बगुले ने कहा, यह केरल है, पानी का यहाँ विशाल भंडार अरब सागर कहलाता है। तो आपने ये याद ध्यान रखना है कि जो अरब सागर है वो कहाँ पे है? केरल के नीचे या केरल के अंदर है। केरल का जो पानी है वो अरब सागर के साथ लगता है। यहाँ केले, नारियल, कटहल के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ये आपने कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि अरब सागर जो है केरल के साथ लगता है, यहाँ केले, नारियल और कटहल के पेड़ पाए जाते हैं, और यहाँ की जो भाषा है, केरल की जो भाषा है वो मलयालम है। चलिए आगे हम चलते हैं। पढ़े लिखे हैं। अब वो कहते हैं कि सभी लोग जो यहाँ के हैं वो पढ़े लिखे हैं। स्त्रियां दो भाग की विशेष साड़ी पहनती हैं, जैसे सेंटोमोंड कहते हैं। अब जो औरतों को जो साड़ी पहनती हैं उसे सेंटमोंड कहते हैं। पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। यहाँ के लोग अधिकतर चावल, मछली और नारियल खाते हैं। आरती चिड़िया केरल के सुंदर तटों को देख रही थी, तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी। आरती बोली, बिटिया सुबह हो गई है, उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? आरती आंखें मलती हुई उठी। वह पास बैठी माँ से लिपट गई और बोली, देख लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो वो इसी बात पे कहती है माँ से उठने की, मैंने सारा संसार देख लिया, पर जो अपना घर है वो सबसे प्यारा होता है। तो आइए हम आगे कुछ इसी पे बात चर्चा करेंगे और ये भी करें, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग प्राय गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? देखिए, हमने जम्मू कश्मीर में जब देखा था तो हमने देखा था वहाँ के बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहाँ ठंडा इलाका है। तो जहाँ पे सर्दी होगी, अगर हमारे प्रदेश में या हमारे घर में जब सर्दियों में सर्दी होती है तो हम भी क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो जम्मू कश्मीर में तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या है, सर्दी रहती है, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा गर्म कपड़े पहनते हैं। अब वो कहते हैं तटवर्ती प्रदेशों के लोग मुख्य रूप से मछली और चावल क्यों खाते हैं? देखिए, यहाँ पे मछली और चावल की जहां तक बात है, क्योंकि तटवर्ती का मतलब होता है समुद्र के नजदीक। जो प्रदेश समुद्र के पास लगते हैं वहां मछलियां जो है वो समुद्र से आसानी से पकड़ी जा सकती है। वहां जो है फसल उगाने के लिए और जमीन नहीं होती, इसलिए जो हमें आसानी से जो चीजें उपलब्ध होती हैं, जो प्राप्त होती हैं, उन्हें ही हम खाकर गुजारा करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? तो ये आपने अनुमान लगाना है
कि रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें किन कठिनाइयों का सामना। देखिए रेत है, पानी नहीं है, तो सबसे मेन कठिनाई तो पानी की आएगी कि उन्हें पानी प्राप्त नहीं हो रहा और वहाँ खाने की चीज़ें भी क्या है जो आसानी से नहीं मिल पाएंगी और पेड़ पौधे नहीं होते। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ इसके साथ आप देखें प्यारे बच्चों कि और क्या मुश्किल हो सकती है जो रेगिस्तान में लोग रहते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की जैसी हमने बात की तो और भी आप कठिनाइयाँ उनके बारे में जो है देखकर लिख सकते हैं और सोचकर यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो लेसन नंबर 20 था वो जो है पूरा होता है। तो अभी अपने आसपास किसी प्रदेश के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करें प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा पाठ सपनों के पंख। मिलते हैं अगले लेसन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।